Hello, guys. So, I'm here to announce something. I am quitting this 75 hard 4.2 Rohini's way. जिसको भी ऐसा लग रहा था, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू। जी नहीं, मैं क्विट नहीं कर रही हूँ क्योंकि रिसेंटली कुछ टाइम से आई हैव नॉट बीन रेगुलर विद डेली व्लॉगिंग, डेली व्लॉग्स ऑफ माई 75 हार्ड डेज। द प्रॉब्लम इज़ एक्चुअली बार बार कैसा है कि आइज़ का मेरा इशू होने लग गया है। माई नंबर हैज़ डिक्रीज, तो स्पेक्स भी चेंज करने हैं जिसका मुहूर्त नहीं निकल रहा है। अपॉन दैट मेरे हिप में चमक आ रही है ना, और कुछ ना कुछ काइंड ऑफ चल रहा है मेरे साथ। एंड बहुत टाइम से जब हम कुछ चीज़ें करते रहते हैं, सो एट सम पॉइंट इट हैपन्स कि आपका दिमाग है ना थक जाता है ऑफ दैट रूटीन। ठीक है, इट जस्ट गेट टायर्ड। ऐसा लगता है कि थोड़ा रेस्ट चाहिए, बट रेस्ट कर नहीं सकते। ओके, एंड मेरी ये जो जर्नी है ऑफ वेट लॉस, इट इज़ नॉट फॉर एनी वन एल्स, इट इज़ नॉट फॉर कैमरा, नॉट फॉर कि जो लोग मेरे रिजल्ट्स का इंतज़ार कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए, नहीं, इट इज़ फॉर मी। तो भले मैं शूट नहीं कर पा रही बीच बीच में, दैट डजेंट मीन्स दैट आई हैव लॉस्ट माई ट्रैक, या मैंने अपना जो चैलेंज है वो ब्रेक कर लिया है, या मैं ब्रेक करने वाली हूँ एंड ऑल। सो यही चीज़ क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स चालू हो गए थे, अब डेली वीडियोज़ नहीं आ रहे, अब कुछ दिन बाद आ जाएगी, बोलेगी सॉरी आई एम क्विटिंग दिस चैलेंज, और मैं फिर से लूँगी ना, फिर से नहीं लूँगी मैं इसी में कंप्लीट करूँगी। देखो, मैंने अब तक कंप्लीट 3 बार किया है 75 डेज इन माई वे, रोहिनीज वे। ओके, एंडी फ्रिशेलिया का जो 75 हार्ड चैलेंज है, दैट इज़ वे टू स्ट्रिक्ट एंड मैंने उसको मॉडिफाई किया है इनटू सस्टेनेबल रूल्स, जो कि सिर्फ उस 75 डेज़ के लिए नहीं, हम जिंदगी भर फॉलो करते हुए अपना वेट लॉस करने के साथ साथ मेंटेनेंस भी कर सकते हैं। सो दैट्स वाई आई कॉल इट 75 हार्ड इन रोहिनीज वे। अब इसमें भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन आई डोंट केयर, क्योंकि इस चीज़ से, मेरे रूल्स से सिर्फ मुझे नहीं, मेरे सेशंस में आने वाले लोग, मुझे देखकर फॉलो करने वाले लोग, जो वीडियोस देखकर फॉलो करते हैं, और ट्रेमेंडस डिफरेंस है उनमें। तो आई एम हैप्पी विद देम। एंड द थिंग इज़ कि मैं अभी भी प्रॉमिस नहीं करूँगी कि मैं डेली व्लॉग्स, कंपलसरी डेली व्लॉग्स के साथ आऊँगी। क्या होता है, मैं मेंटली कभी कभी थक जाती हूँ इतना, आई नीड रेस्ट, और ऐसा बस सो लिया या लेट लिया या 2 दिन मस्त आराम से लेट कर दिन निकाल लिए, तो वो रेस्ट नहीं होता। मेंटली उसी चीज़ को करते करते थोड़ा ब्रेन ये हो जाता है कि ब्रेन ब्रेक मांगता है, तो उसके लिए कुछ डिफरेंट करना होता है एंड ऑल। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, आप भी किसी एक ही रूटीन करके बोर हो जाते होंगे, या ब्रेन आपका थक जाता होगा, या बॉडी आपकी थक जाती होगी। दैट डजंट मीन कि आप उस चीज़ को छोड़ दो, अलग वे में उसको करो, लेकिन करो, कंप्लीट करो। अब जो मैंने 75 डेज लिए, और तीनों में जो मैंने कंप्लीट किया है, मतलब लिए मैंने टोटल 5, लेकिन कंप्लीट उसमें से 3 किए, तो उन तीनों में भी इट वाज फर्स्ट में 10 kgs, सेकेंड में 10 kgs, एंड देन थर्ड वाले में 11 kgs। तो अगर रिजल्ट से ही मतलब है, तो इस वाले में भी मैं वही रिजल्ट्स लेकर आऊँगी, उतना ही कम करूँगी। मैं कभी अपना कोई टारगेट नहीं रखती वेट लॉस का कि मुझे इस चैलेंज में कितना करना है, क्योंकि मैं अपने आप को जितना जानती हूँ, मैं जितना टारगेट रखूँगी मैं उसके आसपास भी नहीं पहुँच पाऊँगी। दैट्स माई इशू। इसलिए व्हाट आई डू इज़ आई थिंक कि जितना होगा, और जब मेरे दिमाग में टारगेट फिक्स नहीं होता ना, तो मैं उसके आगे भी जाने का ये रखती हूँ। सो रिज़ल्ट से ही मतलब है ना, आ जाएंगे रिज़ल्ट, डेफिनेटली आ जाएंगे, लेकिन ये चैलेंज ब्रेक नहीं करूँगी मैं इस बार। आई अंडरस्टैंड बहुत सारे ट्रोलर्स बैठे ही है, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे बैठे ही है, हमें गिरते हुए देखना चाहते ही है, क्योंकि खुद की ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, बट दे डोंट मैटर, एक्चुअली दे मैटर टू पुल आवरसेल्व्स अप। हमें खुद को ऊपर और ले जाने के लिए वो मैटर करते हैं, बट उनकी बातें दिल पर ले जाना वो मैटर नहीं करती है। ठीक है, अब ऐसा है, तो चैलेंज तो मैं एंड नहीं कर रही, शुरुआत में मैंने बोल दिया, ताकि जो हेटर्स हैं, जो टांग खींचने के लिए तैयार बैठे हैं कि हाँ अब ये वीडियो लेकर आइए, देखना अब ये बोलेगी कि चैलेंज एंड करेगी करके ना,
सो सॉरी टू डिसअपॉइंट यू। तो एंड तो मैं कर नहीं रही हूँ, भले वीडियोस के ज़रिए मैं रेगुलर नहीं हूँ, लेकिन मैं वीडियोस के लिए अपनी जर्नी नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी जर्नी कर रही हूँ, इसलिए वीडियोस बनाती हूँ। तो यस दैट वीडियोस बनाने में कंसिस्टेंसी रहे ना रहे नॉट श्योर, लेकिन खुद की जो जर्नी है उसमें कंसिस्टेंसी हमेशा है। एंड आई अंडरस्टैंड वो लोग मुझसे ज़रूर डिसअपॉइंट हो रहे होंगे जो मुझे डेली वीडियोस देखकर फॉलो कर रहे होंगे। तो मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकती कि मैं डेली वीडियोस लेकर आ पाऊँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में मैं फंस जाती हूँ। एंड अब मेरे पास एडिटर फ़िलहाल है भी नहीं, तो कुछ इशू के कारण तो सब कुछ मुझ पर ही आ जाता है। एंड बीच में जब हेल्थ ख़राब हो जाती है एंड ऑल वगैरह, तो थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। आई अंडरस्टैंड, आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट एनीवन, किसी को भी डिसअपॉइंट करने का मेरा ये नहीं है, बट जो लोग मुझे देखकर फॉलो करते हैं उनके लिए थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा कि पास्ट मैं कैसे अल्टरनेट करती हूँ ना, अल्टरनेट डेज करती हूँ। एक दिन मैं ओनली योगा मैट वाले वर्कआउट्स एंड ऑल सब कर लिए विदाउट शूज़ वाले, और एक दिन विथ शूज़ सारे स्टैंडिंग एंड सिटिंग वाले वर्कआउट्स कर। तो दिस आई हैव डिवाइडेड वर्कआउट के पोर्शंस। तो आप लोग वैसे कर सकते हो। सपोज़ किसी दिन अगर वीडियो नहीं आया तो आप उसके अल्टरनेट डे वाला वीडियो आप देखकर फॉलो कर सकते हो। तो ये तो हो गई वो बात। अब आते हैं मेरा जो बहुत से लोगों ने मुझे बोला कि कमेंट्स में अभी कुछ दिन पहले आए थे, 2-3 दिन पहले कमेंट्स, व्हाट काइंड ऑफ वेट लॉस मेडिसिन आर यू टेकिंग एंड ऑल। तो सबसे पहली बात, मैं उन सब चीज़ों के खिलाफ पहले से हूँ। It's not easy to lose around 45 kgs with an healthy lifestyle, with doing some good changes into your eating pattern, following good rules and all. मैं जब उन सारे कंपनीज के खिलाफ हूँ जो पाउडर बेचते हैं एंड ऑल वगैरह, मैं वो खुद कैसे ले सकती, खुद कैसे ले, दैट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। ऐसे ही वो लोग मेरे दुश्मन नहीं बने पड़े हैं। यू गाइज डोंट नो कि बिहाइंड द कैमरा मेरे साथ क्या क्या होता है, मुझे किस किस से क्या क्या बोलते हैं ना, ये आती है धमकी आती है, क्या आता है। सो मैं हर चीज़ बताती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि इश्यूज़ मुझे नहीं हैं, बहुत से इश्यूज़ है, बस इस चीज़ के कारण मैं चुप रहती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें बताई नहीं जाती। अब कुछ कंपनीज़ के रिगार्डिंग मैंने पहले भी बोल दिया है ना, तो जिस कारण मेरे को भी आते हेट कमेंट्स आते हैं एंड देन हेट मेल्स एंड ऑल, ये सब आते रहते हैं, बट वो उसको लेकर मैं ये बैठ नहीं सकती। और मैंने प्रूव कर दिया है कि दैट विदाउट हैविंग दोज प्रोडक्ट्स वी कैन लूज वेट। अब इस मामले में आ जाते हैं कुछ लोग ऐसे बोलने के लिए कि भाई यू आर नॉट अ सर्टिफाइड ट्रेनर, हाउ कैन यू टेक क्लासेस, ये वो अभी भी चालू है वो लोग ऐसा, क्योंकि इतने मेरे सेशन के लोगों के रिजल्ट्स दिखाने के बावजूद भी चालू ही है। तो ये वो माना जाता है कि ये उस किस्म के लोग हैं जो कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, जिनके हमेशा जली रहती है, जो खुद कुछ नहीं कर पाते हैं तो वो दूसरों पर पॉइंट करने, जब हम किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली अपनी तरफ होती है। तो ये उस किस्म के लोग हैं जो मेरे ऊपर भले उंगली उठाते लेकिन 3 उंगलियां उनके पास भी है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी, मैं भले सर्टिफाइड वेलनेस कोच या ट्रेनर नहीं हूँ, सर्टिफाइड नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने जो अपने ऊपर किया है या मैं लोगों को जो गाइड करती हूँ ना, वो मेरे पूरे 2 साल की स्टडी, खुद पर एक्सपेरिमेंट करना, खुद पर मेहनत करना, अच्छे न्यू रेसिपीज़ के आइडियाज़ दिमाग में लाना, ये सब ये मेरी मेहनत है। एंड इट इज़ एवरीथिंग। मैं ऐसा नहीं है कि दिमाग में आया और तुरंत पहले सबको बोल दिया, मैं पहले वो खुद पर ट्राई करती हूँ कि इज़ इट रियली वेरी हेल्पफुल, इज़ इट गुड गोइंग एंड ऑल। जब वो मैं अपने आप पर ट्राई कर लेती हूँ, मुझे उस पर अच्छा असर मिलता है, मैं तब जाकर लोगों को किताबी पढ़कर। और मुझे एक बात बताओ, वो सर्टिफाइड लोग सर्टिफिकेशन लेने के बावजूद भी आपको वही सारे डब्बे वाले प्रोटीन शेक, वही सारे डब्बे वाले दवाइयाँ एंड एफ्रेश एंड कैप्सूल्स ये सब बेचते हैं। तो इससे अच्छी तो मैं ही हुई ना, भले सर्टिफाइड नहीं हूँ लेकिन मैं आप लोग को उस रास्ते जाने नहीं देती, वो सारे डब्बे खरीदने नहीं देती जिनमें केमिकल्स, ना मानो कैसे कैसे केमिकल्स भरे हुए जो आपके लिवर, जो आपके किडनी को फेल करा सकते हैं। तो मैं तो उन सर्टिफाइड ट्रेनर से कई गुना बेहतर हूँ। और मुझे किसी को सफाई भी देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे सेशन के मेंबर्स जो है वो, उनके रिजल्ट्स मेरे खुद के रिजल्ट्स भी काफ़ी है सबकी बोलती बंद करने के लिए।
दिस प्राउडली आई एम सेइंग दिस, ओके। ये कोई घमंड में या ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं कह रही हूँ मैं, बॉस। मेहनत है, मेहनत है, जो कि बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते इस मेहनत को, बस जलते रहते कि हो इसने कैसे, मन ही मन में यही होता है उनके, हाँ इसने कैसे कर लिया, मैं 1.5 साल से इसको देखते ही बस रह गई, लेकिन इसने कर लिया, चलो कुछ तो नुक्स निकालते, चलो कुछ तो उंगली कर देते। ये वो किस्म के लोग होते हैं, समझा। और मेरे बिहाफ पर कमेंट करने, उनको रिप्लाई देने के लिए मेरे कितने ऑडियंस खड़े हो जाते हैं। आई एम सो प्राउड। मैंने अगर कुछ कमाया तो मैंने ये कमाया कि मुझे खुद भी जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरे खुद के ऑडियंस उनको जवाब मुंह तोड़ जवाब दे देते, कसम से। आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड। थैंक यू गणपति बप्पा, थैंक यू भोलेनाथ जी, थैंक यू हनुमान जी, कि मेरे इतने प्यारे ऑडियंस है जिन्होंने मेरी जर्नी देखी है। कितने सारे लोग मेरे फोटोज़ पर कमेंट करते कि आई एम विटनेस ऑफ योर जर्नी, दैट्स व्हाट आई हैव अर्नड। समझ रहे हो? तो ये किसी के बोलने से यू आर नॉट सर्टिफाइड, हाउ कैन यू टेक क्लासेस, भाई हो गया। अब इस आने वाले जुलाई में ना 2 साल हो जाएंगे मेरे को सेशंस लेते लेते। अब बस करो, थक नहीं जाते तुम लोग किसी के पास, किसी के ऊपर उंगली कर करके। भाई रिजल्ट देखो ना। मैंने मेरे सेशन के मेंबर्स का ये डाला तो एवरीवन इज लाइक, हाँ इसने तो उनको बस क्या बोलते हैं, वेट लॉस के कोई प्रोटीन शेक्स, मेडिसिन एंड ये सब दिए होंगे। वो लड़की ने उसको कमेंट में बोल दिया, किया मैंने किया है रोहिणी मैम के साथ, मैं जानती हूँ कितना घिसी हूँ मैं, कितना खुद पर स्ट्रगल लिया है, कितना खुद से कंसिस्टेंट रही हूँ, और रोहिणी मैम ने कंसिस्टेंट रखा है मुझे। तो दैट्स व्हाट आई हैव अर्नड। ये बोलने का तात्पर्य अभी बस इतना ही है कि जो जैसा लगता है ना तुमको कि सर्टिफिकेट से ही सब चीज़ें नहीं होती है। मेरे लाइफ में मुझे अगर इस रिगार्डिंग सर्टिफिकेट मिला है तो इस बात का मिला है, मैंने बहुत ही गौर से, बहुत ही अंदर घुसते हुए हर एक चीज़ को मैंने स्टडी किया है, खुद पर अपनाया है, फिर लोगों को मैं सजेस्ट करती हूँ। और जो लाइफस्टाइल है मेरे जो रूल्स है इतने सस्टेनेबल है इंडियन लाइफस्टाइल के ज़रिए कि क्या बोलते हैं, लोग घर पर रहकर भी वेट लॉस कर सकते हैं। जो हाउसवाइफ्स है, जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, वो घर पर रहकर भी वेट लॉस करते हैं। तो मेरे रूल्स आर दैट सिंपल, समझे। जो सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस नहीं, कितने ऐसे आप लोग सर्टिफाइड वेलनेस कोचेस के पास जाते हो, हाँ वज़न कम करके आ जाते। मेरे पास है एक ऐसा केस जो बहुत कम लोगों को उसके बारे में जानकारी भी होगी। शी वॉज बिफोर विथ मी एंड हर वेट वॉज लाइक रियली वेरी मच, रियली 183 के अराउंड एंड ऑल। जब भी वो मेरे सेशन में एनरोल की, शी एनरोल्ड फॉर कॉन्स्टेंट 4 months, लेकिन उस 4 months में शी डिडंट कम इवन 1 day। आई यूज्ड टू बेग, प्लीज़ आ जा, क्यों छुट्टी कर रही है, क्यों रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है मुझे वगैरह। लेकिन वो एक ये होता है। एंड देन शी वेंट टू वन लेडी जो कि बहुत फेमस है, मेरे को कितने सारे लोगों ने सजेस्ट भी किया था, नाम नहीं लूँगी मैं, तो आप लोग समझ जाओ, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। सो वहाँ पर गई, 6 महीना वहाँ पर जाकर कम करके आई, या कम किया, अराउंड 50 kgs उसने कम किया। अब वाटर बॉडी फैट्स है वो तो जल्दी होगा भी होगा, कम करके। या नाउ शी इज़ लाइक कि मैम अब ये मुझे बोल रहे कि पूरा 1 साल का एनरोलमेंट पूरा एक साथ करो, और ऊपर से वो लोग उसको 2 दिन में एक बार एक ही मील देते थे। सोचो 48 आवर्स में जस्ट 1 मील। कम तो वो होगी, लेकिन उसके साथ साथ अंदर उसके कितना कुछ खराब हो जाएगा जब बॉडी को एनर्जी भी नहीं मिलेगी। अब दिन में 2 मील खाओ चलेगा, कम खाओ चलेगा, लेकिन 48 घंटे में 48 आवर्स में जस्ट 1 मील, इमेजिन। तब तो हालांकि कम तो होना ही है, बट नाउ शी इज कमिंग बैक टू मी। जब उसको ये सब डाइट वाइट का उसने जब मेरे को बताया, आई वॉज लाइक, मैंने पहले ही बोला था ये सस्टेनेबल नहीं है। तू नॉर्मल ईटिंग पर आ जा, तू दिन के 2 टाइम भी खाना चालू कर, तो 48 घंटे छोड़ दे, तू 24 घंटे का 1 मील चालू कर, तेरा वजन फिर बढ़ेगा, क्योंकि दैट इज़ नॉट अ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, सस्टेनेबल डाइट जो भी बोल लो। तो ये फ़र्क है मेरे गाइडेंस में। मैं जो भी बोलती हूँ ना, इतने अच्छे अच्छे पकवान बनाती हूँ मैं, इतना पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज सब कुछ बनाती हूँ मैं। अब इस पर भी लोग मेरे को बोलते हैं कि आप इतना सब कुछ खा रहे हो और फिर भी वजन कम कर रहे हो। डेफिनेटली यू आर टेकिंग एनी वेट लॉस जर्नी, वेट लॉस का कोई मेडिसिन ले रहे होंगे। अब इन गधों को कौन समझाए कि भाई असल में मेहनत हम कितना करते हैं। और एक छोटा सा बदलाव
अनहेल्दी फूड मेकिंग से लेकर उसको हेल्दी फूड मेकिंग पर जब आप रूल स्विच कर देते हो ना, इतना सा बदलाव भी आपके शरीर में बहुत अच्छा बदलाव करता है। ये लोग समझते नहीं हैं। अब ये सारी चीज़ें इन लोग को लगता है सिर्फ सर्टिफिकेशन वाले लोग ही बता सकते हैं। सर्टिफिकेशन वाले लोग आपको सीधा सीधा उन डब्बों के पास ले जाते हैं, ये वे प्रोटीन खरीदो, ये शेक की बॉटल खरीदो, ये पाउडर खरीदो, वो पाउडर खरीदो। कोई आपको एक्चुअल में नहीं बताएगा। इट इज जस्ट एज सिंपल एज कि आप एक साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हो, साइकेट्रिस्ट आपकी प्रॉब्लम सुन रहा है, समझ रहा है, लेकिन आपको गोल गोल घुमाकर जवाब दे रहा है। जिस दिन वो साइकेट्रिस्ट अपने काम से रिटायर हो जाएगा ना, उस दिन वो आपको सीधा सीधा जवाब देगा। समझे? ये वो प्रोसेस है। और मेरा ऐसा है, तुम मेरे पास एक बार आए, दोबारा आओ नहीं आओ, लेकिन तुमको एक ही बार में पूरे जिंदगी भर के रूल्स मिल जाते हैं। That's what I give and that's what my people are loving. अब मैं इतना व्लॉग्स में दिखाती हूँ मैंने खाने में क्या खाया, क्या पिया, फिर भी लोग कमेंट्स में पूछेंगे आप डाइट में क्या ले रहे हो, प्लीज़ बताओ। अरे भाई वीडियो तो पूरा देख लो पहले। और देखने के बावजूद बोलते हमने देखा, आप तो यही खा रहे हो, घर का ही खाना। वही तो है, वही तो खा रही हूँ। मैं क्या पागल हूँ कि वीडियो के लिए कुछ और बनाऊँ और रियल में खाने के लिए कुछ और बनाऊँ? मूर्ख हूँ मैं? इतना टाइम किसके पास है भाई? मेरे 2 बच्चे हैं, स्कूबी आली है, उनको संभालना है, घर देखना है, डांस रील शूट करना है, मेकअप करना है, हेयर करना है, मार्केट जाना है, सब करना है। इतना है मेरे पास काम कि मुझे 24 घंटे कम पड़ जाते हैं। और उसमें मैं ये अलग अलग कुकिंग करूँ हैं? मौत आएगी मुझे ये सब करते करते। तो लोग बोलने से पहले तो पता नहीं सोचते क्यों नहीं है। हाँ, सोचते इसलिए नहीं क्योंकि कमेंट उंगलियों से करना है, उंगलियों के पॉइंट में सिर तो होता नहीं, उनके पास वैसे भी इधर भी सिर नहीं है। हद है भाई, यही बोलूँगी मैं सीधा सीधा। सर्टिफिकेशन वाले लोगों से, वेलनेस कोचेस से हमें क्या मिलता है ये तो हम जानते हैं। आप ये डब्बा खरीदो, वो डब्बा खरीदो, ये कैप्सूल खरीदो, ये मेडिसिन खरीदो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, 24 घंटे में या 48 घंटे में एक बार खाना खाओ एंड ऑल। लेकिन मेरे फूड गाइडेंस से लोगों को क्या मिलता है ये मैं आप लोग को बताती हूँ। कुछ मेरे सेशन के रिव्यूज़ ही बता देती हूँ। एक लेडीज़ थी, शी वॉज 54 ईयर्स, ओके, एंड उनको नीज में आर्थराइटिस का प्रॉब्लम था। यू वोंट बिलीव, 4 months शी वॉज विथ मी, शी लॉस्ट 24 kgs, ठीक है, इन 4.5 months, एंड उनका आर्थराइटिस रिवर्स बैक खत्म हो गया। दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी, इनका मैंने पोस्ट भी डाला था। फिर एक लेडीज़ है जिसका थायराइड क्लियर हुआ, वो सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक वाली मेडिसिन खाती थी बहुत सालों से। व्हेन शी वॉज 11 years शी वॉज हैविंग दैट मेडिसिन फ्रॉम दैट टाइम। लेकिन अब उसका वो मेडिसिन बंद हो गया एंड थायराइड भी रिवर्स हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने उसको एक घरेलू नुस्खा बताया था विच वॉज वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद एक और मेंबर है जिसको नी का सर्जरी उनका हुआ है। अभी रिसेंटली मैंने उनका पोस्ट डाला। शी वॉज लाइक मेरा वेट बहुत स्लो कम होता है, मेरा वेट ना के बराबर कम होता है एंड ऑल, एंड यू वोंट बिलीव, नी का इशू होते हुए भी शी इज़ डूइंग अमेजिंग वर्कआउट्स विथ मी। शी इज़ लाइक नाइसली बेंडिंग अप हर knees nicely and she has lost around 8 kgs, ठीक है, 5-8 kgs ऐसा कुछ उन्होंने कम किया। तो ये सारी चीज़ें मिली है मेरे सेशन से लोगों को। सिर्फ और सिर्फ इतना नहीं, कई ऐसे ये है कि जो बहुत समय से प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे थे एंड छोड़ ही दिया, फिर उन्होंने प्रेगनेंसी ट्राई करना है ना, वो मेरे पास 2 months 3 months किए, लाइफस्टाइल चेंज की, गुड ईटिंग एंड ऑल चालू किया, रूल्स मेरे फॉलो करने लगे। एंड जब उनका नेक्स्ट मंथ आने वाला था, दे लिटरली सेड कि मैम मैं तो अब प्रेग्नेंट हो गई, आई एम प्रेग्नेंट एंड मैं कैसे आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ, अब मैं क्या करूँ, आप मुझे कोई ऐसे इजी वर्कआउट्स दे दो जो मैं प्रेगनेंसी में कर। मैं उनको चुपचाप बोलती थी 4 महीने तक दिखना नहीं मेरे पास, जब 4 महीने हो जाए प्रेगनेंसी के तब आ जाना, क्योंकि तब वर्कआउट धीरे धीरे कर सकते हो आप 4 months प्रेगनेंसी के बाद, लेकिन शुरुआत के 4 months यू कैन नॉट डू। दे वर लाइक थैंक यू सो मच मैम, आपने मेरे को मेरी ज़िंदगी बदल दी, मैंने सोचा ही नहीं था, मैंने ट्राई करना छोड़ दिया था प्रेग्नेंट होने के लिए ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने अर्न की है।
and I'm so happy, so blessed to be here at this situation. as देखते देखते 1.5 साल हो गए समझो सेशंस लेकर, और मेरा जो है मेरा खुद पर वर्कआउट शुरू करना इस मार्च, आने वाले मार्च में 2 साल कंप्लीट होंगे. I'm so happy whatever I have weight reduce किया है, unhealthy lifestyle reduce किए, सब कुछ खत्म है. But what I have gained is genuine people, genuine followers and genuine haters भी, और and mainly एक बढ़िया सी lifestyle, एक good lifestyle, एक sophisticated lifestyle, एक healthy lifestyle. सो मेरे रूल्स बहुत सिंपल है. आप सब कुछ खा सकते हो, मज़े से अपनी वेट लॉस जर्नी एंजॉय कर सकते हो, और वेट लॉस होने के बाद भी यू कैन गो ऑन अ मेंटेनेंस जर्नी फॉर अ लाइफ टाइम. तो कुछ महीनों के लिए स्ट्रिक्ट डाइट करके फिर नॉर्मल ईटिंग पर आओगे तो वो सब रिवर्स जाएगा. लिख कर ले लो, मार्क माई वर्ड्स. लेकिन अगर शुरुआत से ही सस्टेनेबल रहोगे, सब कुछ खा पी कर वेट लॉस करोगे, तो ऑफकोर्स आगे जाकर वो वेट रिवर्स नहीं होगा, उल्टा आप मेंटेन रहोगे. दिस इज़ वॉट आई मेक पीपल लर्न, एंड दैट्स अ बिग थिंग. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोज पीपल, दोज हु फॉलो मी, सीरियसली फॉलो मी, जो इतने समय से मेरे को फॉलो करते आ रहे. जैसे एक नाम तो मैं लूँगी, रिंकू, एक नाम फिर आ गया सुप्रभा, फिर 2-3 जो नाम मेरे को इतने प्रॉपर याद है ना, क्योंकि दे आर कॉन्स्टेंट कनेक्टेड विथ मी ऑन इंस्टाग्राम. दी मेरा ऐसा हुआ, दी मेरा वैसा हुआ, थैंक यू सो मच, आपका ये व्लॉग देखा, एंड दे आर कॉन्स्टेंटली वॉचिंग माई व्लॉग्स. सो थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरी थिंग, एंड सॉरी टू डिसअपॉइंट दोज पीपल जिनको लगा कि ये चैलेंज मैं एंड कर दूंगी बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग रेगुलर इन व्लॉग मेकिंग. पर हालांकि व्लॉग मेकिंग के लिए मैं वेट लॉस कर रही हूँ ऐसा नहीं है. वेट लॉस कर रही हूँ तो व्लॉग मेकिंग कर रही हूँ. अब कांस्टेंट उसमें नहीं रह पा रही मैं वीडियो बनाने में बिकॉज ऑफ सो मच वर्कलोड. देखिए, एक अकेला इंसान एक वक्त आता है जब थक जाता है, ऐसे मेंटली थक जाता है. तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा. तो उस समय पर यू डोंट हैव टू थक गए, रेस्ट कर लिया, बस भूल गए अपना पैटर्न, भूल गए अपना शेड्यूल. नहीं, यू हैव टू अगेन स्टैंड अप, यू हैव टू अगेन कम बैक, यू नीड जस्ट अ ब्रेक. इतना ही चाहिए होता है, समझे. और मेरे केदारनाथ वाले जो ट्रिप का फोटोज वोटोज अभी भी बच्चे डाल रहे, तो मैं अभी तक भी उस जोन में से बाहर नहीं आई हूँ, घूमी वाला जोन. तो या माई बॉडी, माई ब्रेन्स नीड्स ब्रेक. एज ऑफ माई हिप में चमक आ गई थी, माई आई गोज रेड एंड ऑल, यू हैव सीन. सो सिर्फ इतनी सी बात है, ठीक है. मुझे तुमसे प्यार है, मुझे अपने आप से भी बहुत ज़्यादा प्यार है. सबसे पहले अपने आप से प्यार है, फिर तुमसे प्यार है. आपको भी ऐसा ही रहना चाहिए. तो मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती कि मैं व्लॉग्स के ज़रिए रेगुलर रहूँगी या नहीं रहूँगी, बट मैं मेरा जो है अचीवमेंट इस 75 हार्ड 4.2 में वो बरकरार रहेगा, एंड आप लोग देखोगे ज़रूर रिजल्ट्स. ठीक है, यही चीज़ बोलने के लिए मैं आई थी. क्योंकि आई वॉज नॉट रेगुलर ना फॉर व्लॉग्स, एंड बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि कहाँ हूँ मैं, 8-8 दिन वीडियोज़ नहीं आ रहे. इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा बता दूँ कि क्या चल रहा है लाइफ में एंड ऑल. एंड थोड़े कुछ है उलट पुलट लोग, उनके ज़रा कान ऐसे निचोड़ लूँ, ज़रा बता दो उनको भी, जवाब दे दूँ करके. बहुत समय से यार किसी को जवाब नहीं दिया था ना, तो थोड़ा भरी पड़ी थी, आज निकल गया बाहर. ओके, आई एम परफेक्टली फाइन. मेरा अब हिप का दर्द भी ऑलमोस्ट कम है, बस हिप से हटकर वो थोड़ा ऊपर लोअर बैक के यहाँ पर चला गया. तो धीरे धीरे अपने वर्कआउट्स भी कर रही हूँ, और बाकी दिन भर तो बॉडी में मूवमेंट है ही है. यप, दैट्स मी साइनिंग ऑफ. मिलती हूँ मैं आप लोगों से. मैं पीरियड्स के लिए एक वीडियो लेकर आना चाह रही हूँ, थायराइड वाले लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आना चाह रही हूँ. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. सेपरेट वीडियो होगा, वो डेली व्लॉग में नहीं होगा. डेली व्लॉग के लिए प्लीज़ कंसिस्टेंसी नहीं रही, माफ़ कर देना मेरे को प्लीज़, क्योंकि आई एम नॉट प्रॉमिसिंग कि मैं डेली व्लॉग्स लेकर आ पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि एडिटर फ़िलहाल है नहीं बिकॉज ऑफ सम रीजंस, एंड सब कुछ मुझ पर ही आ गया है अब. ओके, चलो देन गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर हियरिंग मी आउट. जय श्री राम, राधे राधे. मी योर स्टडी नेक्स्ट डोर, रोहिणी भगत गुप्ता साइनिंग ऑफ. लव यू ऑल, बाय बाय.